गुरुजी, रामायण करने और करवाने का क्या फल मिलता है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत अच्छी चौपाई रामायण में कही गई है कि हे ईश्वर, हमारे पास जो भी 0/0 चाहे 100/100 है, वो सब आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी संपदा आपकी है और मैं अपने पत्नी और बच्चों सहित आपकी सेवा में सेवक के रूप में करने जा रहा हूँ। तो रामायण में अगर हम करने की बात रामायण करते हैं कि रामायण करने का क्या फल मिलता है, तो रामायण करने का तो फल भैया अनंत है और उसका एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक छंद वो महामंत्र है, बशर्ते उसको सही तरीके से सही उच्चारण में और स्वच्छ मन के साथ किया जाए। ठीक है ना, तब तो वो जो चाहो वो मंगल कल्याण। हम रामायण अपने फल, पुण्य फल की प्राप्ति के लिए करते हैं, हमें पुण्य मिले, हमारा कल्याण हो, हमारा परिवार आगे बढ़े। ठीक है ना, तो ये तब होगा जब हम स्वयं बैठ करके अपने घर को साफ सुथरा करके, मन को साफ सुथरा करके, अपने सब पत्नी, सब पुत्र, माता पिता, जो भी घर के सदस्य हैं, सबको ले दे करके बैठेंगे और सब लोग एकदम खुशी मन से एक एक लाइन को रामायण के पढ़ेंगे, तब उसका फल मिलेगा। लेकिन जहाँ तक करवाने की बात कहे हो, तो भक्ति भाव जो होता है वो काम धंधा नहीं है, घर की खेती बाड़ी नहीं है, वो साफ सफाई का कार्य नहीं है, वो कंपनी बिजनेस व्यवसाय नहीं है कि हम मजदूर लगा के करा लेंगे। ठीक है ना, हम जब खुद करेंगे तब उसका लाभ हमको मिलेगा। और वो भी रामायण हम सेवक की तरह, याचक की तरह करुण होकर के, मतलब एकदम दया रूप में आकर के हम रामायण को पढ़ेंगे। लेकिन अब जो रामायण आजकल हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, तो वो कहाँ सेवक की बातें नहीं रही। सेवक तो हम किराए पे ला दे रहे हैं, उसको सेवक किराए पे कह लो, मजदूर कह लो, नौकर कह लो, बुला करके, और हम राजसी ठाट से बैठे हैं और अपनी संपन्नता, अपनी भव्यता, वैभव को प्रकट करते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि भैया देखो हम रामायण करा रहे हैं और हमने इतने मजदूर लगा दिए, दिन में 24 घंटा चिल्लाएंगे सब, और हमारा हित नाथ रिश्तेदार संगी साथी बैठ के हा ही हो रही है। उस रामायण से कोई मतलब नहीं है। हमने ऐसा भी देखा, एक गायिका है जो भोजपुरी की, कोई किसी ने बताया कि ये गायिका भोजपुरी की हैं और उनके घर रामायण हो रहा है, रामायण में लोग गा रहे हैं और वो उनके ऊपर पैसा ऐसा बरसा रही हैं, ऐसा अपना अहंकार प्रदर्शित कर रही हैं। अरे तुम्हारे घर वो नाच प्रोग्राम नहीं हो रहा है, तुम्हारे घर ब्याह शादी नहीं हो रहा है, तुम्हारे घर बेटे की बधैया नहीं हो रही, तुम पैसा न्यौछावर कर रही हो, तुम वहाँ पे भगवान के सामने तुम अपना घमंड जाहिर कर रहे हो। तो इस तरह करने से भक्ति भाव से कुछ होना नहीं है। ठीक है ना, वहाँ समर्पण होना चाहिए ईश्वर के प्रति। वहाँ पे हम पैसा, वो कोई कार्यक्रम नाच प्रोग्राम तो है नहीं, ऑर्केस्ट्रा हो नहीं रहा कि हम बैठ करके कलाकार पर पैसा रुपया लुटा रहे हैं और अपना पावर, प्रतिष्ठा और संपन्नता का प्रमाण दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए रामायण। ठीक है, रामायण में हम किराए पे बुला दिए हैं, वो आ गए हैं मजदूर लोग गाने के लिए, कोई उसमें बीड़ी पी रहा है, कोई सुरती खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, और वहीं चिप चिप थूक रहे हैं और वहीं पे रामायण हो रहा है। आधा नशे में होकर रामायण पढ़ रहे हैं, न उच्चारण समझ में आ रहा है, न कुछ हो रहा है। गंदे गंदे गानों की धुनों पर रामायण को पढ़ा जा रहा है। रामायण की एक प्रॉपर लय होती है, एक प्रॉपर साउंड होता है, इतने में ही हमको करना है, वो मंत्र है, वो नाच गाना नहीं है। तो हम गंदे गंदे गानों, अगर लाउडर पर हम दूर से सुने तो वो गाना समझ में आएगा कि जो गाने पर ट्यून चल रही वो समझ में आता है, एक लाइन भी चौपाई की समझ में नहीं आएगी। चौपाई का तो ये सब चौपट कर दे रहे हैं, दोहा का दोहन कर रहे हैं, छंदों का सत्यानाश कर रहे हैं। ये किराए पे बुलाए गए मजदूरों से भक्ति भाव नहीं होता है।
ये अपने मन में जब उपजता है कि हमको कराना है, तो हम घर में बैठ करके अपने परिवार के सदस्य को लेकर के रामायण कराते हैं। बुला दिए हैं, लगा दिए हैं बड़ा सा लाउडर, कोई चिंता फिक्र नहीं है। कहा गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको गुप्त रूप से किया जाता है, जैसे भोजन, शौच, पूजा और गर्भ धारण करना। ये सब चीज़ बहुत पर्दे के अंदर गुप्त तरीके से किया जाता है। हम मंत्रों को और पूजा को उसको हम प्रदर्शन का विषय नहीं बनाना चाहिए। जितने हम गुप्त करेंगे उतने हमको वो प्रभावित ज़्यादा लाभ देगा, प्रभावित करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो प्रदर्शन करना है, दिखाना है, 4 पैसा कमा करके आ गए, अरे भैया हम तो कमा कर आए हैं, सोचे हैं कि थोड़ा सा राम का रामायण करा देते हैं। जैसे लग रहा है कि राम पर एहसान वो कर रहे हैं, सोचे हैं कि रामायण करा देते हैं, बहुत कमाए धमाए, अब ये भी कर लेते हैं। तो ये कर लेते हैं, कर नहीं रहे हैं, वो अपनी शान बघार रहे हैं। राम को चैलेंज दे रहे हैं कि हम तुम्हारा नाम देखो किराए पर मजदूर लगा दिए हैं जी, और तुम्हारा नाम लोग ले रहे हैं, अब बताओ तुम क्या हमको दोगे। ऐसे नहीं होता है रामायण। लगा दिए हैं लाउडर साउंड सिस्टम उतना बड़ा, ये चिंता नहीं है कि हम अपनी शांति के लिए दूसरे को अशांति नहीं दे सकते हैं। रामायण करा रहे हैं अपने शांति के लिए, इसका मतलब नहीं कि हम अशांति करेंगे। पूरे मोहल्ले में तमाशा बना के रख दिए, हमारे घर के अगल बगल में हो सकता है कोई वृद्ध बीमार हो, कोई बच्चा बीमार हो, उसको आवाज से तकलीफ जा रही हो, उसका क्या, तुमको कोई कुछ कहने भी नहीं आएगा। तुम तो बहुत बड़े रामायण करा रहे हो, ऋषि मुनि हो। अभी रामायण इधर खत्म भी नहीं हुआ कि उधर पार्टी के लिए मछली मीट सब शुरू हो जा रहा है। तो ये तो रामायण हो रहा है। इस तरह से रामायण होगा तो ऐसे रामायण जो करा रहे हैं आजकल, वो अपना वो रामायण पूरे के लिए नहीं करा रहे हैं, वो नरक का रास्ता अपना तैयार कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रामायण जब भी कराना है तो हम अपने परिवार को, अपने घर के सदस्यों को घर में अपने लेकर के एक सिंपल साधारण सी लय में, कम साउंड में उसको करना चाहिए, ठीक है ना। तब उसका फल मिलेगा। रामायण की हर चौपाई उत्तम है और हर मंत्र है चौपाई, इसलिए उसको हम मंत्र के तरह यूज करें, न कि नाच गाना ऑर्केस्ट्रा की तरह।